मेरे बच्चे, जीवन में परिवर्तन होना सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे वो अच्छा समय हो या बुरा समय हो, उसका अंत ज़रूर होता है। तुम्हारे जीवन में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है जो तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए इस बुरे अध्याय को ख़त्म कर देगा। तुम्हें शुरुआती दिनों में थोड़ी मुश्किल होगी उन चीज़ों को अपनाने में, क्योंकि तुम्हारे लिए सब कुछ नया नया होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि नहीं माता, मुझे डर लग रहा है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है क्या वो सही है। पर मेरे बच्चे, ये परिवर्तन तुम्हारे लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है। एक नई ऊर्जा आने वाली है तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे जीवन को पलट कर रख देगी। सब कुछ बदल जाएगा। मैंने तुमसे हमेशा कहा है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम भीतर से एक शेर हो। तुम चाहे अभी जितने भी डरे हुए हो, तुम्हारे मन में उलझन हो, 10 बातें चल रही हों, व्याकुल हो तुम, लेकिन तुम्हें भी ये बात बहुत अच्छे से पता है मेरे बच्चे कि तुम्हारे भीतर एक शेर छुपा हुआ है। तुम्हें ये बहुत अच्छे से पता है कि तुम मेरे अंश हो और मेरा अंश कभी हारता नहीं है। मेरा अंश कभी किसी से डरता नहीं है। ये 8-8 का पोर्टल तुम्हारे जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहा है, तो तुम्हारे मन में भी उथल पुथल मचेगी। जैसे एक शेर में बहुत क्रोध होता है, वैसे हो सकता है तुम्हें कुछ दिनों में छोटी छोटी बातों पर क्रोध आए। तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक नहीं हो रहा है। एक शेर में बहुत अहम होता है मेरे बच्चे कि वो इस जंगल का राजा है। वो सबके ऊपर राज करने के लिए बना है। वो किसी की नहीं सुनेगा, किसी से दब कर नहीं रहेगा। वो अहम तुम्हारे अंदर भी आएगा कि माता, मैं सही हूँ, मैं सब कुछ सही करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने सबका भला किया, मैं कभी गलत नहीं हो सकता हूँ। पर ये बदलाव तुम्हें यही सिखाएगा मेरे बच्चे कि तुम्हें अपने अहम को पीछे छोड़ना है। गलती हर इंसान से होती है। तुमसे भी कभी तो कोई ना कोई गलती ज़रूर हुई होगी। गलती ये नहीं कि तुमने किसी का बुरा किया होगा, पर गलत ये भी है जब तुम अपने लिए खड़े नहीं हुए, अपने सपनों के लिए खड़े नहीं हुए, अपने ऊपर शंका की तुमने। तुम्हें ये लगा तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे, तुम्हारी परिस्थिति ठीक नहीं होगी। ये भी बहुत गलत था और ये पाप था मेरी नज़रों में कि मेरा अंश होने के बाद मेरा बच्चा ये सब कुछ क्यों सोच रहा है। क्योंकि एक व्यक्ति उसको छोड़कर चला गया, क्योंकि कुछ लोगों ने उसके साथ छल किया, क्योंकि उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो अपनी आत्मा का सुख देखना भूल गया। वो ये देखना भूल गया कि जितना बड़ा दुख था उतना ही मैं उसके साथ। वो अपने दुख में मेरा अनुभव करना ही भूल गया। इसलिए तुम्हें ये परिवर्तन बहुत कुछ सिखाने वाला है मेरे बच्चे। इस 8-8 के पोर्टल में अपने आप को बहुत सकारात्मक रखना। तुम्हें जो भी चाहिए उस पर ध्यान लगाना। मेरी प्रतिमा के सामने, मेरी मूर्ति के सामने बैठकर अपने जीवन में हो रहे उस परिवर्तन को अनुभव करना। अपनी अंतर आत्मा से जितना अच्छा सोच सकते हो अपने सपनों को लेकर, उतना अच्छा सोचना मेरे बच्चे। देखना तुम्हारी आंखों से आंसू आएंगे अपनी सफलता देखकर। वो सब कुछ देखकर जो तुमने एक बार सोचा था, उसको आंख बंद करके महसूस करो। तुम्हारी माता तुम्हें वो सब कुछ दे रही हैं, पर तुम अपनी अहम में, अपने क्रोध में अपनी माता को भी नहीं देख रहे हो मेरे बच्चे। तुम मेरा न्याय भी नहीं देख रहे हो। तो आज बहुत सुनहरा मौका है अपने अंदर के उस शेर को वापस से जगाने का, अपने आप को ये याद दिलाने का कि मैं अपनी माता का संतान हूँ, मैं इस जगत जननी का संतान हूँ। मुझे कोई हरा नहीं सकता, कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मुझे सफल होने से रोक सके, क्योंकि इस पूरी ब्रह्मांड की शक्ति मेरे साथ खड़ी है। वो अपने बच्चे के साथ खड़ी हैं। वो मुझे कभी बिना बात के नहीं रुला सकती हैं। मैंने कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा जो मुझे ये सब देखना पड़ा। तुम्हें खुद पर यकीन करना सीखना होगा मेरे बच्चे। खुद के सपनों पर यकीन करना सीखना होगा, और ये परिवर्तन तुम्हें वहीं सिखाने के लिए आ रहा है। अपने सपनों पर यकीन करो, उनको सच होता हुआ देखो, ना कि ये सोचो कि ये कभी होगा ही नहीं। अगर तुम संदेह कर रहे हो अपनी माता पर,
तो यकीन मानो तुम्हारा वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। तुम्हारा जीवन खत्म नहीं हो रहा है मेरे बच्चे, जो तुम अभी से ये सब कुछ सोचने लगे हो। अभी बहुत कुछ देखना बचा है। अभी वो दिन देखने बचे हैं जिसके लिए तुमने इतनी परिश्रम की है। तो बस उन दिनों को सोचो, आंख बंद करो और मुझे सोचो। अपनी आंखों से आंसू निकालो तो सिर्फ अपने सपनों को पूरा होता हुआ देख कर रो मेरे बच्चे। बाकी व्यर्थ की बातों पर रोना छोड़ दो। जिन लोगों ने धोखा किया तुम्हारे साथ, तुम्हें छोड़ कर गए, उनके बुरे कर्मों की वजह से तुम अपने आप को प्रतिदिन क्यों प्रताड़ित कर रहे हो? तो अपने भीतर छुपे उस शेर को अपने भीतर उस छिपे शेर को उठाओ और बस अपने सपनों के पीछे भागो, जैसे एक शेर भागता है अपने लक्ष्य के पीछे। और जब तक वो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता है, उसे इस दुनिया में कुछ नहीं दिखाई देता है। वो अगल बगल मुड़कर देखने नहीं लगता है कि पीछे कौन छूट गया, क्या रह गया। वो सिर्फ अपने लक्ष्य को देखता है। तो तुम्हें जो चाहिए तुम सिर्फ उसे देखो, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो और सिर्फ उसके पीछे भागो। तुम्हारी हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलने वाला है। बहुत बड़ी ऊर्जा आने वाली है तुम्हारे जीवन में, उसका सही से सदुपयोग करो। मुझे अपने पास महसूस करो मेरे बच्चे। मेरा एक अंश तुम्हारे भीतर छुपा हुआ है, उसे उठाओ और अपने सपनों के पीछे भागो। तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। तुम जिस भी क्षेत्र में सफलता चाहते हो तुम्हें ज़रूर मिलेगी मेरे बच्चे। तो आज अभी उठकर बैठो और वो दिन देखो जब तुम सफल हो तो तुम्हें कैसा लग रहा है। मुझे अभी बताओ कि तुम्हें कैसा लगा अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखकर। अब मैं तुम्हारी आंखों में सिर्फ खुशी के आंसू देखना चाहती हूँ। अपने आप को हमेशा ये याद दिलाते रहना कि मेरा अंश कभी हार नहीं सकता। तुम्हारे सारे सपने पूरे ज़रूर होंगे। ओम नमः शिवाय।